हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में टू बी वर्ब का बहुत सारा सेंटेंस मैं लेकर आया हूं जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 70 सेंटेंस मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूं, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस के हम देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक टेंस में हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव निगेटिव मतलब चार अलग अलग सेंटेंस की प्रैक्टिस भी हम साथ साथ करने वाले हैं। और साथ ही साथ सेंटेंस पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। जहां कहीं भी कोई डिफिकल्टी फील होगा, मैं वहां पे बारीकी से सब चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं लर्न विद देव पटेल। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में देखेंगे। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इज, एम, आर जो है अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार उसमें हम वर्ब का चुनाव करते हैं, वर्ब लगाते हैं। कभी इज लगाते हैं, कभी एम लगाते हैं, कभी आर लगाते हैं। ये कब लगाते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। सेंटेंस की फॉर्मेशन या प्रैक्टिस हम करना शुरू करेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है प्रेजेंट में देख सकते हैं, यहाँ पे इज किसके साथ लगाना है आपको, ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है उनके सामने हमको इज लगाना है, उनके साथ। उसके बाद है आई के साथ केवल हमको एम लगाना है। यू, वी, दे, दीज, दोज ये सभी सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है तब हमें आर लगाना है। ये चीजें हमने सीख लिया है। अब चलिए ये बहुत ही आसान तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। चार अलग अलग सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव, निगेटिव। सबसे पहला सेंटेंस है, देखिए, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। आई एम रेडी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हमने आई। आई के साथ अभी हमने सीखा कि आई के साथ एम लगाते हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट के तौर पर रेडी है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। अब इसका निगेटिव बनाना है तो सिंपली हमको इज, एम, आर के बाद जस्ट हमको नॉट लिखना है। बहुत सिंपल है। आई एम के बाद जस्ट हमने यहाँ नॉट लिख दिया। रेडी, आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूं, ये निगेटिव हो गया। इंटरगेटिव बनाना है, ये भी बहुत आसान है, बहुत ही सरल है। सिर्फ आपको ये जो वर्ब जो दिख रहा है एम या इज, एम, आर जो भी वर्ब आए उसको हमको सब्जेक्ट के पहले रख देना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, और ये हो गया इंटरगेटिव। जैसे एम आई रेडी, यहाँ देखिए एम जो है सब्जेक्ट के पहले आ गया है और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये बन गया एम आई रेडी, क्या मैं तैयार हूं। अब इसके बाद इंट्रागेटिव निगेटिव, जिसमें प्रश्न भी है और निगेटिव भी है, दोनों को हम मिला के बनाते हैं इंट्रागेटिव निगेटिव। तो इसमें क्या है भाई, एम जो कि आपको यहाँ पे इंट्रागेटिव वाले में हम देखे हैं, हम जो है वर्ब को सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट को प्लेस करना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एम यानी वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा एम आई नॉट रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूं। आइए कुछ दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही आया हुआ है, प्रोनाउन दूसरा है, तो यहाँ पे ही के साथ हमको इज यूज करना है। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है। ये जितने भी टू बी वर्ब के जो सेंटेंस बनते हैं वो आप सभी जानते हैं नॉन एक्शन होते हैं। कोई भी एक्शन इसमें नहीं होता है, कोई भी कार्य सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि ये इसमें सिचुएशन यानी कि स्टेट बताने का काम करता है टू बी वर्ब। तो यहाँ पे वह एक स्टूडेंट है, ही इज अ स्टूडेंट, ही सब्जेक्ट, इज वर्ब और अ स्टूडेंट एज ए ऑब्जेक्ट आया हुआ है, वह एक छात्र है। सिंपली बात है, सिंपल सेंटेंस, ही इज अ स्टूडेंट, वह छात्र नहीं है। वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। ही इज नॉट अ स्टूडेंट, वह छात्र नहीं है। इज ही अ स्टूडेंट, क्या वह विद्यार्थी है, क्या वह विद्यार्थी नहीं है। इज ही नॉट अ स्टूडेंट, सेम वही पैटर्न आपको जो पहले मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, वही पैटर्न यहाँ पे सेम फॉलो हो रहा है, कोई भी नया चीज इसमें नहीं है। वहां पे हमने आई के साथ एम लगाया था, यहाँ पे ही के साथ इज लगाना है। सी के साथ भी इज लगता है, जैसे कि सी इज हैप्पी, वह खुश है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। इज सी हैप्पी, क्या वह खुश है। इज सी नॉट हैप्पी, क्या वह खुश नहीं है। इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा समझ लिए तो अब इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस में थोड़ी सी तेजी लाना है आपको। जैसे हम तैयार है, वी आर रेडी, वी के साथ आर लगता है, वी के साथ, क्योंकि वी प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी लगता है आर।
वी आर रेडी, हम तैयार हैं, हम तैयार नहीं है, वी आर नॉट रेडी, क्या हम तैयार हैं, आर वी रेडी, क्या हम तैयार नहीं है, आर वी नॉट रेडी। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। यू के साथ लगता है आर, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ लगता है आर, यू आर लेट, तुम लेट हो या आप लेट हो, तुम देर से हो, यू आर नॉट लेट, आप देर से नहीं हो, आर यू लेट, क्या आप देर से हो, आर यू नॉट लेट, क्या आप देर से नहीं हो। इस तरीके से वे उपस्थित है, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, दे में दो या दो से अधिक लोग आ जाते हैं, इसलिए इसके साथ भी हम आर लगाएंगे। दे आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट, वे उपस्थित है, दे आर नॉट प्रेजेंट, वे उपस्थित नहीं है। आर दे प्रेजेंट, क्या वे उपस्थित है, आर दे नॉट प्रेजेंट, क्या वे उपस्थित नहीं है। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई के साथ भी देखना है हमने, सी के साथ देखा, ही के साथ देखा हमने, वी के साथ देखा और दे के साथ, मतलब लगभग सभी प्रोनाउन के साथ हमने इसको यूज करके देखा है। इसके अलावा आप किसी का नाम भी रख सकते हैं, जैसे मोहन इज अ बॉय, मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन इज नॉट अ गुड बॉय, इज मोहन गुड बॉय, इज मोहन नॉट अ गुड बॉय। इस तरीके से आप किसी नाम को भी रख सकते हैं, एनिमल का नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस आपको करना है, बहुत सारे प्रैक्टिस आपको करना है। फिलहाल मैं इतना ही दे दिया, बहुत सारे सेंटेंस, लगभग 24 सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस किया है और अपने से कुछ नए सेंटेंसेस आपको बनाते जाना है। चलिए पास्ट में देखते हैं। तो पास्ट में इज एम आर की जगह में क्या करना है, आपको वाज पर लगाना है। तो इसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरीके से, सब्जेक्ट वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से तीन ही चीज हमको यहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब वाज वर कब कब लगता है भाई, किसमें वर लगाना है, किसमें वाज लगाना है, ये भी चीजें हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये जो प्रोनाउन है, आई ही सी इट दिस दैट, इसके साथ वाज लगाना है। यू वी दे या कोई भी प्लूरल एज ए सब्जेक्ट आता है नाउन, तब हमको वर लगाएंगे। दीज दोस्त के साथ भी वर लगाना है। इनके अलावा अगर कोई सिंगुलर नाउन है, जैसे सब्जेक्ट आता है, नाम आता है, जैसे मोहन है, राम है, सीता है, इस तरीके से, तो भी आपको वाज लगाना है अगर वो सिंगुलर आता है। चलिए अब हम समझ में आ गया कि किसके साथ वाज लगाना है, किसके साथ वर लगाना है। जैसे आई के साथ हमको लगाना है वाज, तो आई वाज वर्ब और ये ऑब्जेक्ट टायर्ड, मैं थका हुआ था। अब पास्ट है से क्या हो गया, था में परिवर्तन हो जाएगा। आई वॉज नॉट टायर्ड, मैं थका नहीं था। सेम पैटर्न है, वाज के बाद आपको नॉट लगाना है, मतलब वर्ब के बाद लगाना है। जैसे इज एम आर के बाद यहाँ पे नॉट लग रहा था, अब यहाँ पे वाज वर्ब के साथ आपको नॉट लगाना है नेगेटिव में। और इंटरगेटिव करना है तो भैया वाज वर्ब को सामने रख देना है, सब्जेक्ट के पहले जो भी प्रोनाउन आएगा, आई आएगा, ही सी इट दे, जो भी आएगा या कोई नाम आएगा तो उसके पहले आपको रख देना है, तो ये इंटरगेटिव हो जाएगा। तो मैं थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं था, आई वॉज नॉट टायर्ड, क्या मैं थका हुआ था, वाज आई टायर्ड, क्या मैं थका हुआ नहीं था, वाज आई नॉट टायर्ड। वह घर पर था, ही वॉज एट होम, वह घर पर नहीं था, ही वॉज नॉट एट होम, क्या वह घर पर था, वाज ही एट होम, क्या वह घर पर नहीं था, वाज ही नॉट एट होम। इस तरीके से सी वॉज लेट, वह देर से थी, सी वॉज नॉट लेट, वह देर से नहीं थी। वाज सी लेट, क्या वह देर से थी, वाज सी नॉट लेट, क्या वह देर से नहीं थी। वी वर हैप्पी, हम खुश थे, वी वर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं थे। वर वी हैप्पी, क्या हम खुश थे, वर वी नॉट हैप्पी, क्या हम खुश नहीं थे। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। यू वर करेक्ट, तुम सही थे, यू वर नॉट करेक्ट, तुम सही नहीं थे। वर यू करेक्ट, क्या तुम सही थे, वर यू नॉट करेक्ट, क्या आप सही नहीं थे। ये है देवर बिजी, वे व्यस्त थे। दे मतलब दो से अधिक लोग फिर से आ गए, यू को भी हम प्लूरल मानते इसलिए उनके साथ हम वर लगाए थे। देवर बिजी, वे व्यस्त थे, वे व्यस्त नहीं थे। देवर नॉट बिजी, क्या वे व्यस्त थे, वर दे बिजी, क्या वे व्यस्त नहीं थे, वर दे नॉट बिजी। ये हो गया पास्ट में। 48 सेंटेंसेस हमने कंप्लीट कर लिया। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में हमको सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, विल बी का यूज करना है। सब्जेक्ट विल बी वर्ब हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तीन ही चीज हमको यहाँ पे लगाना है। और नॉट लगाना है, निगेटिव बनाना है तो विल और बी के बीच आपको नॉट लगाना है।
इस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसका इंटरगेटिव थोड़ा सा अलग बनेगा, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल समझते हैं। देखिए, मैं तैयार हो जाऊंगा, मैं तैयार हो जाऊंगा, आई विल बी रेडी। मैं तैयार हो जाऊंगा, आई विल बी रेडी। मैं तैयार नहीं होऊंगा, आई विल के बाद आपको यहाँ पे नॉट लगाना है, आई विल नॉट, उसके बाद बी रेडी, आई विल नॉट बी रेडी। मैं तैयार नहीं होऊंगा, मैं तैयार नहीं होऊंगा। क्या मैं तैयार होऊंगा? अब यहाँ पे विल जो वर्ब है वो सामने आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद बी, उसके बाद रेडी। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, विल आई बी रेडी, क्या मैं तैयार होऊंगा। उसके बाद इंट्रागेटिव निगेटिव की बात करें तो हो जाएगा विल आई नॉट बी रेडी। यहाँ पे वर्ब को सामने रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद रेडी। विल आई नॉट बी रेडी, विल आई नॉट बी रेडी, क्या मैं तैयार नहीं होऊंगा। इसी तरीके से आपको सभी सेंटेंस में ये पैटर्न को लागू करना है। जैसे ही विल बी सक्सेसफुल, वह सफल होगा, वह सक्सेसफुल नहीं हो गया, सफल नहीं होगा, ही विल नॉट बी सक्सेसफुल। क्या वह सफल होगा? विल ही बी सक्सेसफुल। क्या वह सफल नहीं होगा? विल ही नॉट बी सक्सेसफुल। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। और प्रैक्टिस करते हैं। वह खुश होगा, सी विल बी हैप्पी। वह खुश नहीं होगी, सी विल नॉट बी हैप्पी। क्या वह खुश होगी? विल सी बी हैप्पी। क्या वह खुश नहीं होगी? विल सी नॉट बी हैप्पी। ये हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सेंटेंस देखते हैं। हम समय पर होंगे, वी विल बी ऑन टाइम। हम समय पर नहीं होंगे, वी विल नॉट बी ऑन टाइम। क्या हम समय पर होंगे? विल वी बी ऑन टाइम। क्या हम समय पर नहीं होंगे? विल वी नॉट बी ऑन टाइम। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, यू विल बी केयरफुल। तुम सावधान रहोगे, तुम सावधान रहोगे, यू विल बी केयरफुल। तुम सावधान नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी केयरफुल। क्या तुम सावधान रहोगे? विल यू बी केयरफुल। क्या आप सावधान नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी केयरफुल। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। वे तैयार होंगे, दे विल बी रेडी। वे तैयार नहीं होंगे, दे विल नॉट बी रेडी। क्या वे तैयार होंगे? विल दे बी रेडी। क्या वे तैयार नहीं होंगे? विल दे नॉट बी रेडी। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमने लगभग 72 सेंटेंसेस हमने कंप्लीट कर लिया। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। प्रेजेंट एक सेंटेंस बोलो, पास्ट बोलो, उसके बाद फ्यूचर बोलो। जैसे आई एम रेडी, प्रेजेंट हो गया। आई वॉज रेडी, पास्ट हो गया। आई विल बी रेडी, मैं तैयार हूं, मैं तैयार था, मैं तैयार रहूंगा। इस तरीके से आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। आई वॉज रेडी, मैं तैयार था। आई विल बी रेडी, मैं तैयार रहूंगा। इसी तरीके से निगेटिव में बोल सकते हैं। आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूं, मैं तैयार नहीं था। आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं रहूंगा। आई विल नॉट बी रेडी। इंटरगेटिव बनाएंगे तो एम आई रेडी, क्या मैं तैयार हूं। वाज आई रेडी, क्या मैं तैयार था। विल आई बी रेडी, क्या मैं तैयार रहूंगा। इस तरीके से आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तीनों को, एक ही सेंटेंस को, निगेटिव वाली सेंटेंस, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस या इंटरगेटिव सेंटेंस, इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करने में या सीखने में, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की हैबिट बनाने में बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और इसी तरीके से कंटेंट आप पाना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड या बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।